नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 जून 2021 और यहाँ पे 21 जून 2021 के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हेवी वेट स्टॉक 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरी लिस्ट में शामिल हैं, तो उन सब का एनालिसिस करेंगे एक करके, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस और क्या लेवल बन सकता है। सबसे पहले एसीसी के साथ स्टार्ट करूंगा। 2000 लेवल नोट कर लीजिए। 2000 के नीचे हमेशा कमजोर, 2000 के नीचे गिरने के बाद ये 1975 से 1950 का टारगेट आपको सेल साइड में दिखाएगा। 2050 से 2075 का रेजिस्टेंस है ऊपर, अगर वो ब्रेक करेगा तो 2150 से लेकर 2200 तक के टारगेट एसीसी आपको दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस आपने देखा कंटिन्यू 10 दिन गिरा और एक अचानक से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आया, तो ये कैंडल आप बनता हुआ देख पा रहे हैं। अब चूंकि ये न्यूज़ में चल रहा है तो इसके मूवमेंट तो अनसर्टेन होंगे, बहुत तगड़ा मूवमेंट बनेगा, चाहे नीचे बने चाहे ऊपर बने। इसको ध्यान में रखेंगे तो इसको सेफली ट्रेड करेंगे कि अगर ये 1505 को 6 को 10 को ऊपर ब्रेक करता है तो 1525 से 50 का टारगेट देगा। अगर ये नीचे ब्रेक कर गया किसी भी कारणवश 1490 85 तो ये नीचे गिर सकता है, 1450 तक आ सकता है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी पोर्ट सेम कंडीशन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई। 700 का एक रेजिस्टेंस है, ऊपर 705 को ब्रेक करेगा तो 720 से 40 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है। हमारा राजा बैटरी, देखिए जितने भी लेवल मैंने बताए थे हमारा राजा बैटरी के, सारे लेवल एक्टिवेट हुए, सारे चीज वैसे ही दिख रहे हैं चार्ट पे जहां जहां मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था। मेरे ख्याल से हमारा राजा बैटरी का जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आया, तो अब इसका नीचे का भी काम अब निपट चुका है। ये एक बार आना था, इसको कंप्लीट करना था, ये आ चुका है। अब ये नीचे नहीं जाना चाहिए, चांसेस बनते हैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो तब तक नहीं जाएगा जब तक ये 730 के नीचे नहीं जाए, कमजोर नहीं होगा। 760 को ऊपर ब्रेक करने के बाद वापस से नया जर्नी स्टार्ट करेगा 800 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग नीचे से आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आया, वापस क्लोजिंग उसके ऊपर कर दिया। तो अब वापस से अगर ऊपर की साइड में 3255 3260 के ऊपर निकलता है तो 3300 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल आपको दिखाएगा। एशियन पेंट पे नजर रखिए दोस्तों। एशियन पेंट जबरदस्त, हालांकि 3000 हो गया, हाई लगाया है 3075 रुपए का। वापस अगर 3075 80 ये ब्रेक करता है तो 3100 से 3150 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। नीचे की साइड में 3000 का सपोर्ट है, जब तक 3000 के ऊपर बना है उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। 3000 के नीचे आने पे 2950 के टारगेट बनेंगे। बजाज ऑटो, मेरे ख्याल से लग रहा है बजाज ऑटो एक बड़ा ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है। बजाज ऑटो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की साइड में, अगर 4200 को ब्रेक करेगा तो 4250 से 4300 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए काफ़ी हाईएस्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ से जब से इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया है और वापस से एक बार टच करने आया था, फिर टच करके ऊपर चला गया, तो शानदार रिजल्ट इसने भी दिया। 6200 का रेजिस्टेंस है, 6200 को ब्रेक करेगा, 6300 से 400 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नजर रखें दोस्तों। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग किया है, ऊपर की साइड में एक हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है। 2315 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको 2350 के टारगेट बन जाएंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। बाटा इंडिया, देखिए बाटा इंडिया हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सब काफ़ी आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ से क्या शानदार मूवमेंट करके गया है बाटा इंडिया। मैंने इस जगह पे बाइंग दिया था, आप लोगों को अगर याद है तो आपको बाइंग मैंने बिल्कुल 1350-60 के आसपास में बाइंग दिया था, और देखिए वहां से क्या शानदार रिजल्ट 1600 तक आ गए बाटा इंडिया। हालांकि रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी, लेकिन कोई मामला नहीं, स्टॉक्स अभी भी अच्छा मूवमेंट है। 1680 को ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 1720 से 50 तक के टारगेट बन सकता है। नीचे सपोर्ट है इसको 1620 रुपए का, जब तक 1620 के ऊपर खड़ा है दिक्कत नहीं है। 1620 के नीचे गिरने पर 1600 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। बीएमएल की बात करें तो बीएमएल भी हमारा सेम पैटर्न पे ट्रेड करते हुए कोशिश कर रहा है कि 1400 का एक रेजिस्टेंस है, बार बार 1400 को ब्रेक करता है, टच करता है और गिर जाता है। 1400 को ऊपर निकल जाएगा बीएमएल तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा 1450 तक का। ये बर्जर पेंट, तो जैसे एशियन पेंट है वैसे बर्जर पेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में यही दो पेंट चलता है ज़्यादातर, एक वो जेड नोबल भी है, कंसाई भी है। कंसाई नैरो का से मूवमेंट उतना खास होता नहीं, लेकिन ये दोनों स्टॉक का काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। तो ऊपर की साइड में 840 का इसका 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है 840 का। अगर ये एक बार 840 को दोबारा ब्रेक करे तब तक पोजीशन नहीं लेंगे, 840 को दोबारा ब्रेक करे 860 से आपको 900 तक के टारगेट बर्जर पेंट दिखा सकता है। और बर्जर पेंट मुझे उम्मीद है इसी साल में 900 के लेवल को भी टच कर सकता है, पूरा चांस बना रहा है। भारत फोर्ज,
भारत फोर्ज में एक सपोर्ट है 700 का, 700 के ऊपर रहेगा पॉजिटिव, 700 के नीचे रहेगा नेगेटिव। इंट्राडे में 740 को ब्रेक करेगा, बाय करके 750 से 60 का टारगेट देगा। भारती एयरटेल, ये स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, जिस वैल्यू का ये स्टॉक है वो वैल्यू दिखा नहीं पा रहा है, परफॉर्मेंस उस तरह का कर नहीं पा रहा है। मतलब रिटर्न लोगों ने लॉस तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह का रिटर्न देना चाहिए वो रिटर्न भी नहीं दे पा रहा है, बेचारा फंसा हुआ है। 560 का एक रेजिस्टेंस आता है, 560 को ब्रेक करेगा तो 580 तक का टारगेट मिलेंगे। ब्रिटानिया की बात कर ले, 3700 का एक रेजिस्टेंस है ब्रिटानिया में, जब तक वो ब्रेक नहीं करे ब्रिटानिया में मूवमेंट नहीं आएगा, तो थोड़ा अवॉइड करके चल सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए यहाँ पर मैंने बाय दिया हुआ था सेंचुरी टेक्सटाइल में, शानदार रिटर्न आपको सेंचुरी टेक्सटाइल ने यहाँ से मूवमेंट दिखाया, मस्त प्रॉफिट बनाया है सेंचुरी टेक्सटाइल में। ऊपर 600 का रेजिस्टेंस है, जब तक 600 के ऊपर नहीं, अभी जो ट्रेड बन रहा है ना, ट्रेड हमारा विक्स पे आता है, देखिए सिर्फ विक्स बनेंगे, बड़े बड़े विक्स, उधर विक्स, नीचे विक्स, इधर विक्स, विक्स, सिर्फ विक्स। तो ये विक्स हमें बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हुआ क्या है एक्चुअली, इस पर एक बड़ी, यहाँ भी देखिए कितना बड़ा विक्स है। तो विक्स बनने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी भी होती है कि अचानक स्पाइक लग जाता है, लॉस हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सबके होते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसको इग्नोर करके और साथ में लेके चलना पड़ता है, ये मान के चलना पड़ता है कि ये पार्ट है मार्केट का, ये बनेगा, नहीं तो फिर काम ही नहीं होगा। 600 के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल निकलेगा तब पोजीशन बनाइए, आपको 620 का टारगेट मिलेगा। इंट्राडे में अगर ये 580 ब्रेक करता है तो 590 से 600 का टारगेट बनेगा। चोला फाइनेंस में बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, नीचे की साइड में 2 सपोर्ट आते हैं, एक तो 500 वाला सपोर्ट है, सॉरी 525 वाला, और दूसरा टारगेट है 500 का। ये 525 से 500 तक का एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। इसके ऊपर जब तक ये टिका है कोई दिक्कत वाली बात इसको नहीं है, इसके नीचे जाने पे ही इसको दिक्कत है। ऊपर अगर ये वापस 555 ब्रेक करे तो 580 से 600 के टारगेट चोला फाइनेंस आपको दिखाएगा। कोलपाल, शानदार, अभी देखिए कोलपाल में 1740 का रेजिस्टेंस है, 1740 के ऊपर जाने के बाद ये 1800 के टारगेट आपको कोलपाल भी दिखाएगा। नीचे 1680 का सपोर्ट है, 1675 भी लेके चल सकते हैं, वो गिरेगा तो 1660 से 1650 तक के टारगेट दिखा सकता है। डाबर में देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गया, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है डाबर, काफ़ी दिनों से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन पे, वहाँ से डाबर भागा है। मैंने 530 के ऊपर बाइंग दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे आ चुका है। अभी हम डाबर में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, ऊपर अगर 585 ब्रेक करेगा तो 600 के लिए पोजीशन कर सकते हैं। एस्कॉर्ट की बात करें तो देखिए एस्कॉर्ट में भी ये जो विक्स है नीचे से कितना शॉर्ट कवरिंग आया है, तो ये आप देख रहे हैं मूवमेंट कि ये सारे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, नीचे गिरता है, फिर नीचे शॉर्ट लेवल हो जाता है, नीचे से फिर बाइंग आती है, कवरिंग आती है, फिर स्टॉक्स ऊपर चला जाता है, नीचे सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर से भी लोग ट्रैप हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखिए एक बड़े प्राइस चैनल में ये फंसा हुआ है, तो इसका प्राइस चैनल का मूवमेंट कैसे बनता है, पहले यहाँ अप से गया डाउन, डाउन से गया अप से गया डाउन, डाउन से गया अप, फिर डाउन, अब यहाँ से कहेंगे तो यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, अगर यहाँ हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस के साथ 1150 की स्टॉप लॉस के साथ बाय बनेगा, टारगेट लगभग 1240 रुपये के आसपास का बन सकता है एस्कॉर्ट में। तो ये व्यू बना के चल सकते हैं। गोदरेज सीपी जितने दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। पैटर्न मैंने समझाए थे और जितना लेवल मैंने दिया था गोदरेज सीपी में, वो सारे पैटर्न भी रिएक्ट किया, वो सारे पैटर्न को इसने रिस्पेक्ट किया। और जब ये ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आ रहा था, मैंने इसी प्राइस पे बोला था कि ये एक बार वापस से 808 810 के पास आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, और देखिए एग्जैक्ट उसी प्राइस से ये बाउंस करके ऊपर गया। तो ये चीज़ें होती है एनालिसिस, अगर आप उस पर काम करते हैं चीज़ों पे तो आपको जरूर काम करेगा, फायदा करेगा। अब ऊपर की साइड में जो ये है, ये 880 का सपोर्ट बना रखा है, 880 के ऊपर जब तक टिका रहेगा बाय में रहेंगे, 880 के नीचे आएगा सेल करके 860 तक जा सकता है नीचे के लेवल।
ग्रासिम का जो लेवल है हमारे पास, आप देखिए ग्रासिम मैंने एक बार स्वर्ग का सीढ़ी बना के दिया था और ये ग्रासिम देखिए तब से लेके 1527 तक चला गया। मैंने 560 पर बाइंग दिया था, ओनली 560 पे, ये 1560 तक चला गया। दोबारा से भी दिया, कितने बार दिया, फिर लेटेस्ट भी दिया हुआ है। होल्ड करके रखिए, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक खराब नहीं, स्टॉक तगड़ा है। 500 के ऊपर निकलेगा 1550 के 1500 के ऊपर निकलेगा 1550 के टारगेट मिलेगा। हैवेल्स सब में शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, शानदार मतलब दिख रहा है। इतने तगड़े शॉर्ट कवरिंग है ना कि आप सेल करने में डर लग रहा होगा कि सेल करेंगे तो ऊपर ना चला जाए, बाय करने में डर लग रहा होगा कि बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर है तो नीचे ना गिर जाए। ये अभी सिचुएशन चल रहा है, एक ट्रेडर के साथ ये सिचुएशन है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है मामला कि हैवेल्स में हमारा 980 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर की साइड में 1020 का रेजिस्टेंस है। 1020 को ब्रेक करेगा तो 1040 का टारगेट देगा, नीचे 980 को ब्रेक करेगा तो 960 का टारगेट देगा हैवेल्स। हिंद यूनिलीवर शानदार, देखिए ऊपर 2500 का रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे गिरा था हिंद यूनिलीवर 1 टाइम 2 टाइम, तो हो सकता है तीसरा बार भी हिंद यूनिलीवर यहाँ से एक बार रिजेक्ट हो जाए। और अगर 2500 के टच करके गिरता है तो सेल करिएगा, टारगेट 2450 तक का मिल सकता है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ बिल्कुल 600 का रेजिस्टेंस जोन पे बैठ गया आके, 600 के ऊपर निकले बाद 650 के टारगेट आपको आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में मिलेंगे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के बाद इंडिगो हवाई जहाज की बात करते हैं, इंडिगो ने जबरदस्त मूवमेंट किया, 1850 का रेजिस्टेंस लिया है। हालांकि अब देखा जाए तो अभी थोड़ा सा रिजेक्शन मिला तो अभी हम थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। 1750 का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर वो निकलता है 1750 के ऊपर तो 1800 तक का एक टारगेट दिखा सकता है इंडिगो। जुबलियन फूड शानदार रिजल्ट, 3330 के ऊपर निकलने के बाद आपको 3400 तक के जाते हुए लेवल नजर आएंगे जुबलियन फूड में। ये बिल्कुल जिस तरह से चल रहा है ना, ये बिल्कुल खड़ा चार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग खड़ा चार्ट। इतने ये चार्ट सस्टेन ज़्यादा देर करता नहीं है, तब तक जब तक कि वो नीचे कोई लेवल क्रिएट नहीं करे तब तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक थोड़ा सा कॉशस होकर आपको रहना है। एलटी ये मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट दे भी रहा है। हालांकि नीचे के लेवल पे आपको दिख रहा होगा तो उतना दिक्कत नहीं है। 1500 का एक रेजिस्टेंस है, 1500 को ब्रेक करने के बाद ये आपको 1550 तक के भी टारगेट आपको एल&टी फाइनेंस दिखा सकता है। तो ये इसने काफ़ी अच्छे पैटर्न क्रिएट किए हुए, ऊपर रेजिस्टेंस है लगभग 1585 से 1600 तक का फाइनल रेजिस्टेंस। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने भी शानदार रिटर्न दिया, लेकिन जिस तरह से ये जोन में बना के ट्रेड कर रहा था, यहाँ से देखिए एक जोन में नीचे ट्रेड कर रहा था और उसने नीचे के लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर दिया है ना। मैंने कहा भी था कि ये जिस तरह के पैटर्न बना रहा है वो तेज मूवमेंट करेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। इसने नीचे कर दिया, नीचे करने के बाद अब थोड़ा सा निश्चिंत हो गया हूँ कि अब ये नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 775-70 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी नहीं पोजीशन करिएगा, जब 800 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 820 से 840 के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस की बात करते हैं तो मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 का हेवी रेजिस्टेंस है। ये भी वैसा स्टॉक है बाय ऑन डीप वाला, जब भी डीप मिले जरूर बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखा है आप लोगों ने। और याद रखिए जिस दिन ये 180 के लेवल को ब्रेक कर जाएगा ऊपर, उसके ऊपर क्लोज कर जाएगा, वो लेवल के बाद ये तूफानी रफ्तार पकड़ेगा अप साइड में, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। अभी फिलहाल नीचे के लेवल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मत करिए। 170 के ऊपर निकलेगा, नया पोजीशन 180 के टारगेट के लिए। मैकडबल देखिए ये आप पैटर्न समझेंगे, देखिए प्राइसन ये जब निकलता है तो कैसे तूफानी रफ्तार दिखाता है, देख रहे हैं ना, यहाँ से निकला है तो कैसे शानदार रिटर्न है। पैटर्न काम करता है, बस आपको पैटर्न पे बिलीव होना चाहिए, आप पैटर्न पकड़ना आना चाहिए कि हाँ किस जगह पे हमें ट्रेड करना है। हो सकता है यहाँ ब्रेक किया, कुछ लोगों ने बाय किया होता और नीचे आ जाता, चांसेस बन सकते थे नीचे आ सकता, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमें लॉस देती है वही चीज़ें तो प्रॉफिट भी देती है, जो प्रॉफिट देगी वही लॉस देगी, उसी को अधिकार बनता है ना देने का। तो आपको बिलीव होना चाहिए। देखिए कितने शानदार रिटर्न दिए, सीधे 545 से लेकर 660 तक पहुंच गया, 70 तक। अब ऊपर रेजिस्टेंस है हमारे पास लगभग 680 रुपए का, और एक सपोर्ट अब इसने क्रिएट कर लिया, और वो सपोर्ट जो आता है लगभग 660 रुपए का। तो 660 के नीचे गिरेगा तभी दिक्कत है, 680 के ऊपर जाएगा तो 700 का टारगेट मैकडबल आपको दिखा सकता है। मैकडबल के बाद मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस देखिए बहुत ही खतरनाक पैटर्न, इसको मैं खतरनाक पैटर्न बोलता हूँ। जब छोटे छोटे कैंडल बने ना तो समझ जाइए, और एक ही जोन में बने तो समझिए कि मामला कुछ गड़बड़ है, दोनों में से किसी भी साइड बहुत ही भयानक ये भागेगा। हालांकि भागा तो यहाँ से भी है, राउंडिंग टॉप से बॉटम से बना के 1550 के ऊपर निकलेगा तो 1575 से 1600 तक के टारगेट बन सकते हैं। पीडी लाइट क्या है,
कि 2175 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा पीडी लाइट, हालांकि 60 के ऊपर भी निकल जाएगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा। नीचे सपोर्ट है 2100 का, 2100 के नीचे गिरने पर 2050 के टारगेट। पीवीआर की बात कर ले हम तो पीवीआर में रेजिस्टेंस है दोस्तों 1475 का, उसके ऊपर निकलेगा तो 1550 के टारगेट बनेंगे। रेमंड की बात करें तो रेमंड में अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है, अभी थोड़ा अवॉइड करके भी चल सकते हैं। हाँ, ऊपर अगर रेमंड 430 को अगर ब्रेक करे, इस पे मेरा दिवाली वाला मुहूर्त पिक दिया हुआ था, दिवाली 2020 से दिवाली 2021 के लिए, और ये सारे लेवल को टच किया और शानदार मूवमेंट भी किया है, और अभी भी उस जोन से ऊपर है जो जोन पे मैंने दिया था, वहां से कई माने डबल हो चुका है, लगभग ये स्टॉक डबल हो चुका है। मेरा व्यू इस पे बड़ा है, हालांकि मार्केट इस बीच गिर गया था नीचे, तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर से देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चढ़ा, इस स्टॉक ने अपना मूवमेंट कर दिया। तो अभी रेजिस्टेंस है 440 के आसपास का, वो अगर ब्रेक करता है 450 से 60 का टारगेट आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म में। रिलायंस शानदार मूवमेंट रिलायंस ने भी दिखाया, और रिलायंस पे अब जो काम आ रहा है वो 2300 का 2275 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। 2275 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है 2350 तक के टारगेट आपको बना के दे सकता है। सीमेंस अभी लेवल क्या दें, इसका तो लेवल ऐसा आ नहीं रहा है, बस सिंपल समझे इंट्राडे ट्रेड 2040 के ऊपर करिएगा 2060 से 2080 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसफिन अगर नीचे एक सपोर्ट है 1300 का और ऊपर रेजिस्टेंस है 1500 का, इस बीच में जब तक रहेगा छोड़ दीजिए, अवॉइड करके चलिए, उसके ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक नहीं काम करेंगे। टाटा स्टील अप साइड में जाने के लिए इसको ब्रेक करना होगा 1150 के रेजिस्टेंस जोन को, और नीचे 1100 का सपोर्ट है। देखिए अभी क्लोजिंग 1095 के पास कर रहा है, अगर ये कल अपने 1080 को ब्रेक करता है तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा और 1050 तक के टारगेट दिखा सकता है। अप साइड में अगर 1110 को ब्रेक करता है तो 1130 से 50 तक का टारगेट मिलेगा। टाइटन अप साइड में जाने के लिए तैयार है, 1725-26 को ब्रेक करेगा, 1750 के टारगेट मिलेंगे। टाइटन ने भी जबरदस्त यहां से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद शानदार रिजल्ट आपको डायरेक्ट ये अप साइड में यहां से भागा है टाइटन। मैंने यहां पे शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे टाइटन में। यूपीएल शॉर्ट टर्म कॉल कहाँ मिलते हैं, मेरे मोबाइल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म कॉल मिलेंगे। साथ ही यूट्यूब पे भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ वीडियो बना के, पोर्टफोलियो स्टॉक बना के प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाला है एजुकेशनल वीडियो, भाव तो ऊपर जाएगा, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी एजुकेशनल वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे। वोल्टास अच्छा यूपीएल 850 के ऊपर निकले बाद 900 का टारगेट सीधे बनाएगा। वोल्टास अभी कुछ नहीं है, जोन नहीं है, छोड़ देंगे। अभी जील की बात करते हैं तो जील में 235 से 30 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा तो 245 से 50 के टारगेट मिलेंगे। एमजीएल और एमजीएल जो है अभी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि मैं इसमें बात कर सकूं, तो अभी एमजीएल को इग्नोर करके चल सकते हैं हम लोग। एचडीएफसी इस पे ध्यान रखिए, अगर एचडीएफसी 2515 को ब्रेक करता है तो 2600 का टारगेट सीधा सीधी आपको दिखाएगा। ये एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो पैटर्न ब्रेकआउट हो जाए तो ये फिर एक बड़ा टारगेट देने को तैयार हो जाएगा। एचडीएफसी 2530 के ऊपर भी अगर ये निकलता है तो एक अच्छा टारगेट बना के दे सकता है, जो ऊपर 2600 और 2650 तक लेके जा सकता है। मैरिको ने शानदार हाई बनाया दोस्तों, शानदार रिजल्ट दिया, जब से इस अपने रेजिस्टेंस को 435 को ब्रेक किया तब से देखिए 520 हो गया मैरिको। लोगों को डाउट हो रहा था ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है, चलता क्यों नहीं है, चला तो ऐसा चला कि फिर आप लोगों को मौका भी जल्दी नहीं मिला होगा। 525-26 के ऊपर निकलेगा तो 540 के टारगेट बनेंगे। आईटीसी ये स्टॉक चलता क्यों नहीं, ये ऐसा लोग अब तो ट्रेंड करने लग गया है ना, लेकिन याद रखिए जिस दिन चलेगा वो स्टॉक फिर आपको दोबारा आप याद करेंगे। जैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं, सबका सीजन होता है, दिन होता है, इसका दिन अभी आया नहीं है एक्चुअली। जिस दिन इसका दिन आ जाएगा ये किसी को पूछेगा भी नहीं, और आप देखेंगे कि ये 200 का स्टॉक 400 कैसे चुटकी में हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बस वैल्यू अनलॉक होने की देर है। तो चलिए ये था मेरा व्यू। हालांकि अगर इंट्राडे में 207-8 को ब्रेक करे तो 215-13 का टारगेट आपको इंट्राडे में आईटीसी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था मंडे के लिए सारे हैवीवेट स्टॉक्स पे। उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, कमेंट करके मुझे सूचित करें, फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।